सिचुएशन कितनी ही बुरी क्यों ना हो, उस पर दुखी होना है या नहीं, ये पूरी तरीके से हमारे हाथ में होता है। हेलो, नमस्ते, केम छो, सत श्री अकाल गाइस। मैं हूँ डॉक्टर अंशिका अग्रवाल और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में, जहाँ हम बात करते हैं डेंटल लेक्चर्स, डेंटल मार्केटिंग, करियर काउंसलिंग और कुछ मोटिवेशनल स्टोरीज़ की। तो आइए शुरू करते हैं। हर मंडे मैं आपके लिए लाती हूँ एक छोटी सी मोटिवेशनल स्टोरी, जिससे काम के अलावा भी आपकी लाइफ में ज़िंदगी की कीमत बनी रहे। तो शुरू करती हूँ आज की मोटिवेशनल स्टोरी एक छोटी सी कहानी के थ्रू। तो आइए फिर समझते हैं आज की दुखी होना या ना होना हमारे हाथों में कैसे होता है। तो एक बार एक शहर में बहुत ही खूबसूरत घर था, जिसके बारे में ये कहा जाता था कि वो पूरे शहर का सबसे खूबसूरत घर है। एक्चुअली उस मकान का मालिक कुछ टाइम से बाहर गया हुआ था, तो जब वो एक दिन वापस आया, उसने देखा आसमान में जाती हुई काली काली लपटें, जैसे कोई बिल्डिंग जल रही हो। तो जब वो उसके थोड़ा पास गया और उसने पास जाकर देखा, तो उसको अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। शहर का सबसे खूबसूरत घर, उसका खुद का मकान उसकी आंखों के सामने जल रहा था और सब लोग खड़े होकर सिर्फ तमाशा देख रहे थे। और उस आदमी को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो हैरान परेशान, उसको ये नहीं समझ में आ रहा था वो घर को कैसे बचाए। वो एकदम हड़बड़ाहट में लोगों से बोल रहा था कि कोई तो बचा लो मेरे सुंदर घर को, कोई तो कुछ करो। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी उसका पहला बेटा भागकर उसके पास आया और बोला, एक्चुअली पापा, मैंने सोचा था आप वापस आओगे तब मैं आपको बताऊंगा। जब आप गए हुए थे तो एक आदमी ने इस घर के 3 गुना दाम ऑफ़र किए थे, तो मैं खुद को रोक नहीं पाया और मैंने इस घर को सेल कर दिया। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप इतनी टेंशन मत लो, आराम से रखो, चिंता मत करो। तब जाके पिताजी ने राहत की सांस ली और अगले ही क्षण वो बाकी सबकी तरह तमाशे की तरह उस घर को जलता हुआ देखने लगे। इतने में दौड़ते हुए दूसरा बेटा आया। उसने कहा, पिताजी हमारा घर जल रहा है, कुछ करो, इसको कैसे भी बचाओ। पिताजी ने उससे शांति से बोला, तू चिंता मत कर, तेरे भाई ने उसको पहले ही बेच दिया था, 3 गुना दाम में बिका है हमारा घर। तो उस बेटे ने उसको समझाया कि पिताजी, पर उस डील के अभी तक पैसे नहीं आए हैं और जला हुआ घर देख के तो वो शायद पैसे देगा भी नहीं। पिताजी वापस चिंतित, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था अब क्या करूं। अब वो फिर से उतना ही हैरान, उतना ही परेशान, इन जलती हुई लपटों को कैसे रोकूं, वो फिर उसी ख्याल में चले गए। और इतने में ही तीसरा बेटा भी दौड़ते हुए आया और वो बोला, पिताजी घबराने की कोई बात नहीं है, मैं जस्ट अभी उस व्यक्ति से बात करके आया हूँ और उसने कहा है, मेरे आदर्श ये कहते हैं कि मैंने ज़बान दी है, अगर मैंने कमिटमेंट किया है तो मैं उतना पैसा आपको दूंगा, चाहे जो भी हो गया हो। तो फिर उस व्यक्ति ने राहत की सांस ली और फिर सोचा कि थैंक गॉड आपने मुझे बचा लिया। कहने का मतलब तो ये है कि वही सिचुएशन है, वही घर है जो उनकी आंखों के सामने जल रहा है, लेकिन फ़र्क सिर्फ इस मानसिकता का है, यहाँ के हमारे थॉट्स का है। तो अगर आप किसी भी चीज़ से खुद को डिटैच करके देखेंगे तो आपको लाइफ में एक अलग सी आज़ादी महसूस होगी और आप खुद को दुखों से दूर पाएंगे, क्योंकि सारा खेल यहाँ का है। इसीलिए मैं आपसे कहती हूँ कि कर दिखाइए कुछ ऐसा कि दुनिया बनना चाहे सिर्फ आपके जैसा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करना ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना ना भूलें। बाय बाय।